नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, having 33 year experience in mathematics। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे थे और आज इसके ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि x ब्रैकेट x ऐसे डिनोट करते हैं। जब ग्राफ की बात करेंगे इसके तो y बराबर ब्रैकेट x हो जाएगा। नाउ x ये सब पढ़ा है हम लोग ने, अगर 0 से 1 है तो ब्रैकेट x की वैल्यू 0 हो गई। ब्रैकेट x की वैल्यू 0 होने का मतलब y बराबर ब्रैकेट x, यानी हमें y इक्वल टू 0 लाइन मिली। y इक्वल टू 0 लाइन यानी x एक्सिस होगा। ये हो गई, लेकिन ये पूरी लाइन y बराबर 0 नहीं चाहिए हमको। ये y बराबर 0 लाइन कब चाहिए? जब x 0 से 1 है। x 0 से 1 यहां चाहिए, 0 से 1। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। तो इसके लिए हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं, 0 शामिल है, एक डॉट लगा दिया। 1 शामिल नहीं है, एक एरो साइन लगा दिया। एरो साइन का मतलब एक्सक्लूडेड, डॉट का मतलब इंक्लूडेड। हालांकि जैसे हमने ये सिंबल यूज किया है कि ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। आप नोटेशन की बात है, आप यहां पे एक ऐसे सर्किल भी बना सकते हैं एरो की जगह। कोई भी कन्वेंशन ले लें। इस सर्किल बनाने का मतलब ये पॉइंट शामिल नहीं है। ये नोटेशन केवल हमारे समझने के लिए है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपको इजी पड़े, आप कोई भी ले लें। हम एरो वाला प्रेफर कर रहे हैं। फिर x 1 से 2, ब्रैकेट x की वैल्यू 1 होती है, यानी y इक्वल टू 1 लाइन है। y इक्वल टू 1 लाइन ये हो गई। y इक्वल टू 1 लाइन। लेकिन ये पूरी लाइन नहीं चाहिए। ये किसके बीच में चाहिए? 1 से 2 के बीच में चाहिए। 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है।
1 से 2 के बीच में ये लाइन चाहिए। 1 शामिल है, डॉट लगा दिया, 2 शामिल नहीं है, एरो लगा दिया। अब बाकी लाइन से हमें कोई मतलब नहीं। इससे हमसे कोई मतलब नहीं। फिर x 2 से 3, y बराबर ब्रैकेट x की वैल्यू 2 हो गई, यानी y बराबर 2 लाइन, y बराबर 2 लाइन। मगर ये सब जगह नहीं चाहिए। कहां चाहिए? 2 से 3 के बीच में चाहिए। 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। वन, टू, केवल 2 से 3 के बीच में लाइन चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए ये हमें स्टेप्स मिलने शुरू हो गए, ये पैटर्न आना शुरू हुआ है, ऐसे ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, स्टेप्स मिलना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस। अगर हम कहें x -1 से 0, ब्रैकेट x की वैल्यू -1 हो गई, यानी हमें y बराबर -1 लाइन मिली, y बराबर -1 लाइन। लेकिन ये लाइन सब जगह नहीं चाहिए। कहां चाहिए? -1 से 0, -1 शामिल है, बिंदी, 0 शामिल नहीं है, एरो साइन। बाकी हमें मतलब नहीं है। तो इधर भी हमको ऐसे स्टेप्स मिलने लगे, लाइक दिस। ये ग्राफ हो गया y बराबर ब्रैकेट x का, क्योंकि इसमें हमें स्टेप मिलते हैं, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसी फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, नॉर्मली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम लिखा जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, स्टेप फंक्शन।
इसका कारण ये है कि ये फंक्शन स्टेप के रूप में हमें ग्राफ मिलता है इसका। ना अब बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। Fractional part of x, that is denoted by this symbol. कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और ये बराबर होता है x माइनस ब्रैकेट x। अब देखिए, सपोज 1.1 इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की चाहिए। x हो गया 1.1 माइनस ब्रैकेट ऑफ 1.1 1.1 का ब्रैकेट क्या हो गया 1, यानी ये वैल्यू आई 0.1। ठीक है, अब टू 2.70 x की वैल्यू 2.7 हो गई माइनस ब्रैकेट ऑफ 2.7 2.7 माइनस ब्रैकेट ऑफ 2.7 की वैल्यू हो गई 2। आ गई 0.7। 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट देखें, x हो गया 0.5 माइनस ब्रैकेट 0.5। 0.5 का ब्रैकेट वैल्यू 0 हो गई, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जब x पॉजिटिव है या आपने जितने भी x लिए हैं पॉजिटिव लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो पॉइंट के बाद होती है वही होगी। देखिए 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, पॉइंट के बाद 2.7 का 0.7, 0.5 का 0.5, जैसे डायरेक्ट लिखना सीखें। 9.2 बताइए इसकी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.2। Another example 5.7 इसकी वैल्यू 0.7,
डायरेक्ट लिखना समझ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं जब x निगेटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, इसकी बात करते हैं। जैसे -1.1, अब देखिए x की जगह -1.1 रखें, माइनस ब्रैकेट ऑफ -1.1, -1.1 का ब्रैकेट कितना हो गया, -2, तो -1.1 -2, ये वैल्यू आ रही है 0.9, -3.4, यानी x की जगह -3.4 रखें, -3.4 माइनस ब्रैकेट ऑफ -3.4, -3.4 का ब्रैकेट कितना हो गया, -4, तो -3.4 -4, ये वैल्यू आई 0.6। और दूसरा देख लें, -5.8, यानी x की जगह -5.8 रखें, -5.8 -5.8, -5.8 +5.6, क्योंकि -5.8 की वैल्यू -6 हो गई, ये आ रहा है 0.2। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, पॉइंट के बाद 0.1 है, उसको 1 से घटाओ 0.9, डायरेक्ट वैल्यू आ गई निगेटिव के केस में। 0.4 है, 1 से घटाओ 0.6, निगेटिव वैल्यू के केस में। 0.8 है, 1 से घटाओ 0.2, जैसे -0.2, डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी, इसको 1 से घटाइए, 0.8 वैल्यू, -5.3, इसको 1 से घटाओ 0.7, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, आगे बात करें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, यानी x is 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ 1 जी, और ले लें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 माइनस ब्रैकेट ऑफ 5, ये 5, ये भी 0 आ गया, -1, ये भी देखिए 0 आ रहा है,
0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। यानी अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो अगर x इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव है, पॉइंट के बाद जो है बस वही वैल्यू हो गई। अगर x निगेटिव है, पॉइंट के बाद जो है उसको 1 से घटा दो, वही वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट की हो गई। ये सब फ्रैक्शनल पार्ट है। सिंबल ये थोड़ा सा गलत बन गया है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अगर x पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी। अगर निगेटिव है x तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी उसको 1 से घटा दे। और अगर इंटीजर है x तो हमेशा वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब इसके ग्राफ की बात करें। y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज x माइनस ब्रैकेट x। इसके ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। देखिए x 0 से 1, ब्रैकेट x 0 हो गया, y बराबर x लाइन हो गई, ये 0 हो गया। y बराबर x लाइन 0 पे 0, 1 पे 1, y बराबर x लाइन। y बराबर x लाइन। लेकिन ये लाइन पूरी नहीं चाहिए, ये कहाँ चाहिए 0 से 1 हो x, यानी सिर्फ ये चाहिए। उसमें भी 0 शामिल है, यानी 0 पे बिंदी, 1 शामिल नहीं है, 1 पे एरो और 0 से 1 के बीच में। ये हो गया ग्राफ। बाकी लाइन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, बाकी लाइन से हमें कोई भी मतलब नहीं। हटा दिया। 0 पे बिंदी, 1 पे एरो, क्योंकि 0 शामिल है,
वन शामिल नहीं। ठीक, अब x 1 से 2, ब्रैकेट x 1 हो गया। ये 1 होने का मतलब लाइन मिली y इक्वल टू x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1 लाइन ड्रॉ करें। 0 पे -1 और 1 पे 0, ये लाइन आ रही। ये लाइन आ गई x माइनस 1 लाइन। ठीक, मगर ये पूरी लाइन नहीं चाहिए। कहां चाहिए? 1 से 2, 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं। 1 से 2, this is 1, 1 से 2, 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है। अब हमें बाकी लाइन से मतलब नहीं है। ये ग्राफ हो गया। तो देखिए पैटर्न कैच करिए। ग्राफ जो है अब हमारा कुछ ऐसा बनने लगा। इंटीजर वाले पॉइंट शामिल हैं, ऐसे ग्राफ पर। इधर नेगेटिव का देख लिया जाए, x -1 से 0, ब्रैकेट x -1 माइनस माइनस प्लस y बराबर x प्लस 1 लाइन। तो देखिए 0 पे 1, -1 पे 0, y बराबर x प्लस 1 लाइन। लेकिन ये पूरी लाइन नहीं चाहिए। कहां चाहिए? -1 से 0, -1 से 0, ये चाहिए। -1 शामिल है, 0 पे शामिल नहीं। ठीक, और अब हमें इससे कोई मतलब नहीं।
ये हटा दें, इतनी लाइन। अब देखिए सेम पैटर्न फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी टाइप का ग्राफ इनफैक्ट ये रिपीट हो रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इंटीजर पे वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगी और ये शामिल नहीं है एरो वाली। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट y की वैल्यू 0 से 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाई बिटवीन 0 to 1, 0 शामिल है 1 शामिल नहीं है। अब ग्राफ क्योंकि हमारा रिपीट कर रहा है 1 इंटरवल पे, इसलिए दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1 के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड t 1 होगा। याद होगा पीरियोडिक फंक्शन के लिए f ऑफ x प्लस टी बराबर fx होता है। अब चूंकि यहां t1 है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। साथ ही साथ f of x plus nt is nothing but fx। तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 2 is also fractional part of x. x plus 3 is also fractional part of x. Point to be noted, x minus 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, x माइनस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, बिकॉज दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और देखिए ब्रेक आ रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। जहां फंक्शन पे ब्रेक होता है वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। इसलिए ये जो फंक्शन है इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और जहां डिसकंटिन्यूटी होती है वहां नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी होती है। यानी ये फंक्शन जहां जहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वहां वहां नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी जितने भी इंटीजर्स होंगे वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। दूसरी चीज इस फंक्शन के बारे में, ये हर एक्स पे डिफाइंड है, यानी इसकी डोमेन ऑल एक्स हो गई और रेंज 0 से 1 होगी। 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 1 नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी 1 नहीं हो सकता। 0.99999 तक तो जाएगा, 1 नहीं जाएगा।
और जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब पे फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब बात करें लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। लीस्ट इंटीजर फंक्शन की अब बात करते हैं। देखिए, it is denoted by this symbol. ब्रैकेट x को अलग तरीके से डिफाइन करने का तरीका है, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग तरीके से डिफाइन करने का तरीका है, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने का अलग तरीका है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। लीस्ट इंटीजर which is greater than equal to x। याद करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या डेफिनेशन थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू x। अब है लीस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब जैसे हमें 1.1 इसकी लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। पहली चीज, ये इंटीजर होगा, यानी जो भी वैल्यू बाहर मिलेगी वो इंटीजर होगी। दूसरी चीज, x के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। 1.1 के बराबर तो कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं है। अब इससे बड़ा जो इंटीजर है वो हो गया 2, 3, 4, 5, ये सब हो गए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां एक शब्द और है, लीस्ट। ऐसे जितने भी नंबर होंगे उनमें सबसे छोटा क्या है? 2। ठीक, तो 1.1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, अब 2.7 क्या हो जाएगी? 3, 9.6 कितनी हो? 10। जो भी होगा उससे बड़ा वाला इंटीजर होगा। ठीक, जैसे 0.5 वैल्यू इज 1, माइनस 0.5 वैल्यू इज बड़ा इंटीजर 0, माइनस 2.5 माइनस 2 इससे बड़ा इंटीजर। ठीक है, और देखिए, वन। अब देखो, बराबर भी हो सकता है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो अब बराबर भी हो सकता है, तो 1 2 इससे बड़े, और इनमें सबसे छोटा 1 2 2 -1 -1। ठीक। अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए जरा, अगर हम कहें ब्रैकेट ऑफ 1.1 1 हो गया, ब्रैकेट ऑफ 2.7 2 हो गया, ब्रैकेट ऑफ 9.6 9 हो गया। तो देखिए एक ज्यादा हो रहा है, 2 है तो यहाँ 3 है, 1 है तो यहाँ 2 है, यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर ब्रैकेट x +1। अगर x इंटीजर नहीं है, z जो सिंबल है ये इंटीजर के लिए यूज होता है, तो x अगर इंटीजर नहीं है तो जो भी ब्रैकेट x की वैल्यू है +1 लीस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी, और ब्रैकेट 1 भी 1 होगा, ब्रैकेट 2 भी 2 होगा, ब्रैकेट ऑफ 3 भी 3 होगा, ब्रैकेट ऑफ -1 भी -1 होगा। यानी अगर x इंटीजर है तो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट x अगर x इंटीजर है। ये डेफिनेशन याद, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 when x is not an integer, लीस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर ब्रैकेट x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन when x is an integer। तो आज हम लोगों ने ब्रैकेट x का ग्राफ देखा पहले, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ा, और अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन का कनेक्शन ब्रैकेट x से पढ़ा। अब अगले टर्म पे इसी से आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट में। हैव ए नाइस डे।